हेलो फ्रेंड्स, आज 27 जुटोबा क्लास में जो भी क्लास 10वीं की और 12वीं के स्टूडेंट है और उन्होंने अपना वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया सीबीएसई के जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, तो उसके वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसके रिजल्ट 2025 का इंतजार करें कि आखिर कब आएगा री इवैल्यूएशन का रिजल्ट, कब स्टेटस अपडेट होगा। तो फाइनली आपके जो स्टेटस अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं पहली चीज़। और जो स्टेटस से आपका क्या प्रूफ अपडेट हुआ है, प्रूफ भी देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, आपको हर एक प्रूफ दिया जाएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अप्लाई किया 31 मई को, किसी ने किया 2 जून को, किसी ने किया 1 जून को, उनका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि सीबीएसई कितने दिन के अंदर अंदर, नहीं जब आपने अप्लाई कर दिया उसके कितने दिन के अंदर अंदर स्टेटस अपडेट करती है। और स्टेटस अपडेट करने के साथ साथ फॉर्म यानी फॉर्म की जो डेट है, यानी डेट आने के बाद जब फॉर्म ओपन हो जाते हैं तो कितने दिन बाद वो जाके आपके जो ऑफिशियली जो लिंक है रिजल्ट का रीवैल्यूएशन का, वो कब अपडेट करती है। तो दोनों डाउट क्लियर करेगी और रिजल्ट के अपडेट भी देंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। याद रखो शेयर जू करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और ऊपर ये याद रखना, सब्सक्राइब जू करना और बेल आइकन हर एक जना प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी साइज चैनल पर देंगे। अब पास भी हो जाओगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, और एक और चीज़ थी, सीबीएसई ने कुछ ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था, नोटिस भी हमने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में भी बता देंगे। ठीक है, वो वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। करते वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के, आप समझो एकदम बारीकी से डिटेल में। अब बात करें सीबीएसई वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के रिजल्ट 2025 की, तो पहली चीज़ स्टेटस अपडेट होने स्टार्ट हो चुका है, प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बच्चे ने कमेंट किया था और उसने लिखा था कि मिस्टेक नोट फाउंड दिखा रहा। ठीक है, नहीं दिखा रहा है, इस तरीके से उसने लिखा था। ठीक है, इसको तो यहाँ पे मिस्टेक नोट फाउंड दिखाई नहीं, जिसके में मिस्टेक नोट फाउंड आ गया तो यानी उसके में मार्कशीट में कोई चेंजेस नहीं है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और बहुत से बच्चों के मिस्टेक नोट फाउंड आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो चुका है, पहली चीज़। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि एक बच्चे ने लिखा कि मेरी करना भूल गया, यानी जिस बच्चे ने फिल नहीं किया वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए, अब उसका कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, 12वीं का तो है ही नहीं कि डेट बंद हो चुकी है, 10वीं वाले के होंगे ओपन, वो भी बंद हो जाएंगे, लेकिन फिल करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंट है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो फिल करना, ताकि आप बाद में डेट बंद होने के बाद ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम डेली चैनल पे वीडियो लाते हैं, आपको हर दिन अपडेट किया जाता है। ठीक है, अपडेट आपको दी जाती है, इसलिए चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, और तीसरी चीज़ थी कि सबसे इम्पोर्टेंट हर एक बच्चे का, मोस्टली जो इस चैनल पे वीडियो देखने आया है, ये हर एक बच्चे का यही डाउट होगा कि आखिर कब सीबीएसई है अपना जो रिज़ल्ट है रीवैल्यूएशन का डिक्लेयर करेगी, ऑफिशियली भी, और जो आपका अनऑफिशियली, मतलब कि अनऑफिशियली का मतलब होता है कि स्टेटस अपडेट कब करेगी, ऑफिशियली नहीं लिंक जारी कब करेगी, दोनों चीज़ बताएंगे। ठीक है, इस एक बच्चे ने लिखा है कि 2 जून को अप्लाई किया था उसने, और क्लास 12th का था, मैथ सब्जेक्ट के लिए उसने किया था। ठीक है, तो 2 जून को किया था और अभी तक नहीं आया 12वीं का, तो उनका कब आएगा। तो देखो, अब आप समझो एकदम डिटेल में हम यही बताने वाले कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो ये देखो, पिछला डाटा है, ये पिछला डाटा है रीवैल्यूएशन, यानी 2024 में जो रीवैल्यूएशन की जो फॉर्म ओपन की गई थी, वो की गई थी आपकी 9 जून 2024 को। ठीक है, कब की गई थी, 9 जून 2024 को की गई थी 10वीं क्लास की, और 12वीं की भी लगभग मान लो इसी की आगे पीछे हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट की। ठीक है, तो ये 9 जून थी डेट, तो इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि जब आपके फॉर्म ओपन हुए तो वो डेट आपको याद है कब हुए थे, कि 31 तारीख को हुए थे 12वीं के, और 7-8 तारीख को हुए थे जून को 10वीं के, डेट तो आपको याद है। यस, अब दूसरी चीज़, इसके कितने दिन बाद जाके जो आपका स्टेटस अपडेट हुआ था, तो जो आपका स्टेटस है वो आपका 7 से 8 दिन, कितने दिन, मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका स्टेटस अपडेट हुआ था। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो 2 जून को अप्लाई किया था, लेकिन आज जो तारीख है वो 11 जून है, लेकिन आज तो 10 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, अब मैं तो अपडेट ही नहीं हुआ। किसी ने 31 को क्या वो बोलेगा कि सर हमारे 12 दिन हो गए, आपने कहा 7-8 दिन में हो जाएगा, लेकिन हुए नहीं। तो इसका रीज़न समझो। पहली चीज़, इसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चों ने वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन दोनों साथ में अप्लाई किया, यानी कि जो दोनों की फॉर्म डेट है, अप्लाई होने की डेट है, वो साथ में है। ठीक है, इस वजह से अगर मान लो किसी ने वेरिफिकेशन का अप्लाई किया, ठीक है, किसी ने बाद में रीवैल्यूएशन के लिए किया, तो सीबीएसई पहले उसका चेक करेगी जिसने वेरिफिकेशन किया, यानी कि जिसका मतलब है कि सीबीएसई वो देखती है कि जिसने पहले अप्लाई किया उसका पहले रिजल्ट आएगा, और दोनों के फॉर्म इकट्ठा
अब ओपन हुए थे, तो यानी जिसने वेरिफिकेशन के लिए पहले अप्लाई किया उसको पहले आ जाएगा, और किसी ने वेरिफिकेशन का, जिस स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन का किया उसके दूसरे स्टूडेंट ने, जिसे मान लो कि एक स्टूडेंट है उसने फॉर्म फिल किया 11 बजे, ठीक है, वेरिफिकेशन का, और दूसरा स्टूडेंट है उसने फिल किया 11:01 पे रीवैल्यूएशन का। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई रीवैल्यूएशन का निकालेगी, जिसने पहले अप्लाई किया चाहे उसने वेरिफिकेशन का ही किया हो तो सबसे पहले उसका आएगा, नहीं कि भैया मतलब ये समझ सकते हो जो पहले करेगा उसको पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ क्या आप पूछोगे, सर हमारे 8 दिन हो गए 10 दिन हो गए अभी तक आए नहीं रिजल्ट, कब देखने को मिलेगा? हमारे 12 दिन हो गए, और किसी को तो बच्चों को ज़रूरत भी होगी, हमें पता है आपको ज़रूरत होगी 12वीं क्लास को, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना होगा आपको, मुझे पता है, ठीक है, और सीबीएसई को भी पता है। तो आपका जो रिजल्ट है पिछले डाटा इन 2024 में जो रिजल्ट है स्टेटस अपडेट होने स्टार्ट हुए थे आपके रीवैल्यूएशन के, करीब करीब ये मान सकते हो आप 7 से 8 दिन बाद जाके आपके स्टेटस अपडेट होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इस कंडीशन में इस 2025 में कब होंगे? तो इस कंडीशन में अब 2025 में जो आपका स्टेटस है वो अपडेट होना स्टार्ट होगा, पता है कब? वो बताते हैं। तो इस साल ये 2025 में जो आपका अपडेट होगा स्टेटस, वो आपका अपडेट होगा, याद कर लो, 15 से 18 जून तक। 15 से 18 जून तक 12वीं क्लास का स्टेटस है वो अपडेट होना स्टार्ट होगा, पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये डेट हमने पहले ही बताई थी। ठीक है, और याद रखो क्योंकि सीबीएसई वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन दोनों के फॉर्म साथ में ओपन किए थे, साथ में बंद किए थे, दोनों के स्टूडेंट अप्लाई किया था दोनों फॉर्म के लिए, किसी ने इकट्ठा भी किया था दोनों वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन, किसी ने अलग अलग भी किया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो बच्चा पहले करता है उसको पहले मिलता है। तो इस सीबीएसई बहुत ज़्यादा कॉपी भी उनके पास हो चुकी है, ऐसा नहीं है, करोड़ों कॉपी होती है। आपको पता है सीबीएसई नोटिस निकाला, उसमें बताया था कि सीबीएसई के टीचर्स ने इस साल बहुत करोड़ कॉपियाँ चेक की, रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो यह समझ सकते हो कितनी करोड़ों कॉपी है, और उसको चेक करने में टाइम लगेगा। उसी कॉपी में वेरिफिकेशन का भी चेक करना, उसी कॉपी में रिवैल्यूएशन का भी चेक करना टाइम लगता है। लेकिन आप डेट जानने आए हो इस वीडियो में। ठीक है, तो डेट की बात करें तो आपको करीब करीब ये मान लो आज तारीख है 11, ठीक है 11 जून है आज तारीख, तो आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो आपको मैक्सिमम 7 से 8 दिन, यानी कि मान लो एक हफ़्ता इंतज़ार करो। इस एक हफ़्ते के अंदर अंदर, इस एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका जो स्टेटस है हर एक स्टूडेंट का, चाहे वो वेरिफिकेशन का हो या फिर रिवैल्यूएशन का हो, दोनों स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट है इस एक हफ़्ते के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। आज से स्टार्ट कर लो पहला दिन। ठीक है, सबके अपडेट हो जाएंगे। और जो रिज़ल्ट के माने कि ऑफिशियली रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा उसकी भी जो डेट होनी चाहिए। तो पिछले साल जो सीबीएसई ने ऑफिशियली लिंक एक्टिव किया था रिवैल्यूएशन का चेक करने का और वेरिफिकेशन का, वो किया था फॉर्म ओपन होने के 17 दिन बाद। ठीक है, तो इस कंडीशन में वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के देखा जाए, ठीक है, तो इनके जो लिंक है वो कब एक्टिव होंगे? तो इनके जो लिंक है वो आप समझ सकते हो कि वो भी आपके या तो इस हफ्ते के आखिरी में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 19-20 तारीख तक, 19 या फिर 20 जून तक हो सकता है सीबीएसई ऑफिशियल लिंक एक्टिव कर दे, वरना ये आपकी ये 20 तारीख के बाद ही जाके आपका जो लिंक है ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन अब लिंक के भरोसे मत रहना, क्योंकि अगर आप अपना स्टेटस चेक करो वो स्टेटस में लिखा आ गया, ठीक है, अपडेट हो गया, अंडर प्रोसेस लिखाएगा, वह तो सब ज़्यादातर में अंडर प्रोसेस केस रजिस्टर्ड, अगर वो अपडेट हो जाए समझ लो आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बस अंडर प्रोसेस और केस रजिस्टर्ड नहीं लिखाना चाहिए। जब तक ये लिखा यानी आपकी कॉपी चेकिंग में है, जब ये ख़त्म हो जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अपने आप अपडेट हो जाएगा वो। और चेक करना दिन में 1-2 बार चेक कर लो, ज़्यादा नहीं है कि हर वक्त हर समय चेक करोगे। ठीक है, एक बार सुबह चेक कर लो, एक बार रात को चेक कर लो, बस अपना बाकी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके जैसे ये अपडेट हो जाएगा आपका स्टेटस चेक करना अंडर प्रोसेस के हट जाएगा और आपका मिस्टेक फाउंड नो मिस्टेक फाउंड शो हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, वो मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि आपका जो मिस्टेक लेटर है, मतलब आपके आंसर शीट में मिस्टेक पाई गई है, उसका मिस्टेक लेटर हम सेंड कर दिया, इस तरीके से लिखाएगा इंग्लिश में। ठीक है, जीमेल चेक कर लेना, कभी बार स्पैम में भी चला जाता है, बीन में भी चला जाता है गलती से। ठीक है, ये और नो मिस्टेक फाउंड है। नो मिस्टेक फाउंड में अभी आपको हमने वीडियो स्टार्ट में ही बताया था, फिर बता दूँ, नो मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि आपकी कॉपी में कोई गलती नहीं है, आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, यही आपका रिजल्ट है, नो मिस्टेक फाउंड, नहीं कोई गलती नहीं है, अब आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो याद रखो ये 2 चीज़ लिखी आनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। 10वीं के स्टूडेंट पूछेंगे सर हमारा कब आएगा? तो 10वीं वालों आपका जो रिजल्ट है सीबीएसई का वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन का, वो आपको महीने के आखिरी तक देखने को मिलेगा। हो सकता है 25 जून तक चली जाए डेट आपके स्टेटस अपडेट होने की।
धीरे अपडेट होंगे, क्योंकि पहले 12वीं के होंगे फिर 10वीं के होंगे। तो आपका 25 जून तक भी सभी बच्चों का पूरी तरीके से अपडेट हो सकता है, और क्यों हो सकता है 30 जून तक भी चला जाए, ठीक है 10वीं का। और 12वीं का ये मान लो कि 20 जून तक ही आपको ज़्यादातर इंतजार करना पड़ेगा, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, दोनों तरीके से जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएंगे। और अपना याद रखो, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मान लो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, मिस्टेक फाउंड आता है, तो आपका मिस्टेक लेटर आपके जीमेल पे होगा। और अगर आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है, स्कूल में रिक्वायरमेंट है 12वीं क्लास को, तो आप डिजीलॉकर से अपडेट मार्कशीट डाउनलोड करना है। जैसे आपका मिस्टेक लेटर जो स्टेटस अपडेट हो जाए, ठीक है, मिस्टेक फाउंड आ जाए, तो उसके 1 से 2 दिन बाद जाके या फिर 3 से 4 दिन बाद जाके अपना डिजीलॉकर पर न्यू मार्कशीट डाउनलोड कर लें, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए जो भी अपडेट होगी हम टाइम टू टाइम आपको देंगे, टेंशन मत लेना। स्टेटस अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं, सब्र करो, पेशेंस रखो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और एक और चीज़ सही आप याद आ गया, ठीक है, सीबीएसई ने एक अपडेट जारी की थी, ठीक है, हमने बताया भी था, कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की थी, उसी में थी, ठीक है। अगर मान लो आपकी कंपार्टमेंट आई, तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि कंपार्टमेंट का अगर आपको फॉर्म भरना है तो भर दो, डेट एक्सटेंड नहीं होगी, भरना है भर दो कंपार्टमेंट का। वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के चक्कर में मत रहना। सीएससी खुद ही कह रही है हो सकता है रिजल्ट लेट हो जाए, जैसे हमने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट की जो डेट है अभी 15 से 17 तारीख है, 15-17 जून, ठीक है, तो वो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर्म फिल कर देना कंपार्टमेंट जिसको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, बस यही था। फिलहाल कल इतना ही है, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उनके डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।